स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। व्हाट इज स्केल्स ऑफ टेम्परेचर? अ मैथडोलॉजी ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। जनरली हम कह सकते हैं कि अ वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, एक तरीका है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। आज की क्लास में हम 8 स्केल्स के बारे में जानेंगे। जनरली इन 8 स्केल में से जो पहले 4 है, इनका यूज़ टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। जो आपका पहला जो है सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और रीमर, इन 4 का यूज़ होता है। हमारे जो 8 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। जो पहला हमारा है वो है सेल्सियस स्केल, दूसरा जो है वो केल्विन स्केल, तीसरा जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल, जो आपका चौथा है वो रीमर स्केल, जो पांचवा है वो है रैंकाइन स्केल, जो आपका छठा है वो है रोमर स्केल, जो सातवां है वो है न्यूटन स्केल, और जो लास्ट 8वां जो है वो डेलिसल स्केल है। इन 8 में से ये वाला जो आपका लास्ट वाला है डेलिसल स्केल, ये रिवर्स है, यानी इसका जो नीचे वाला पॉइंट है 150, ये आपका 150 ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, और जो ऊपर 0 लिखा है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसको सिर्फ उल्टा लिया गया है इन 8 में से। अब एक एक के बारे में हम जानते हैं विस्तार से। जो यहाँ पे लिखा है आपका देखिए बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे आपका लिखा है मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है उनको हमने लो पॉइंट माना है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है उसे हाई पॉइंट माना है। इसके नीचे भी आपके पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों को ही मान के चलते हैं कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और वाटर के हम फ्रीजिंग पॉइंट को हमने लो पॉइंट के फॉर्म में लिया है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका हमने हाई पॉइंट के रूप में लिया है। यानी ये जो एरो देख रहे हैं आप, ये बॉइलिंग पॉइंट या वेपोरेशन पॉइंट ऑफ वाटर को शो कर रहा है। यानी ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाले जो आपके जो वैल्यूज़ दे रखा है, ये आपके बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं। और जो नीचे वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे आप जो ये एरो देख रही है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को भी ले सकते हैं। ठीक, यहाँ पे जो ये रीडिंग्स है ये आपके फ्रीजिंग पॉइंट को या मेल्टिंग पॉइंट को शो कर रहे हैं। तो हमें पता है कि किसी भी स्केल में 2 ही पॉइंट्स होते हैं आपके, एक आपका हाई पॉइंट और एक लो पॉइंट होता है। इसके बीच जो टेम्परेचर होता है इसको हम डिग्री में कैलिब्रेट करते हैं। ओके, जैसे आपके जो पहला है सेल्सियस, इसमें 0 to 100, यानी 100 को 100 पार्ट्स में कैलिब्रेट कर रखा है। यानी जो आपका सेल्सियस स्केल है उसमें आपका जो लो पॉइंट है, यानी जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है उसको 0 ले रखा है, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है उसे 100 ले रखा है। जो सेकेंड स्केल है वो है आपका केल्विन स्केल। केल्विन स्केल ये जो होता है ये ऐसा यूनिट भी होता है। केल्विन स्केल में जो आपका नीचे वाला जो पॉइंट है यानी फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन ले रखा है, और जो आपका ऊपर वाला पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन ले रखा है। इन 8 जो स्केल्स है इसमें सिर्फ आपका जो ये केल्विन वाला स्केल है इसमें आपका डिग्री नहीं लगता है, डिग्री का साइन नहीं लगता है। बाकी सब में आप देख सकते हैं डिग्री का साइन लगा हुआ है। जो तीसरा वाला हमारा स्केल है ये है आपका फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जो आपका नीचे वाला पॉइंट यानी लो पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट है वो 32 फ़ारेनहाइट ले रखा है, और ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 फ़ारेनहाइट ले रखा है। जो चौथा जो आपका स्केल है वो है रीमर स्केल। रीमर स्केल को हम RE से शो करते हैं, और ये जो डिग्री सिंबल है जो आप यह देख रहे हैं एक पॉइंट, इसको डिग्री कहते हैं हम। इसका जो लोअर पॉइंट है यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है, और जो आपका अपर पॉइंट है यानी बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री है। नेक्स्ट जो स्केल है वो है आपका रैंकाइन स्केल। रैंकाइन स्केल में जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो 491 RA, RA मीन्स रैंकाइन, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो 671 ले रखा है। जो नेक्स्ट स्केल है वो है रोमर स्केल। इसमें जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो 7.5 RO मीन्स रोमर,
RO ले रखा है और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो 60 ले रखा है। नेक्स्ट जो स्केल है न्यूटन स्केल, इसमें आपका जो न्यूटन स्केल में ना ये वाला जो स्केल है ये टेम्परेचर के लिए नहीं है, इसको आपके हीट के लिए हीट मेजर करने के लिए बनाया गया था ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस। ओके, पर्टिकुलर स्केल इस जो आपका स्केल है इसके लिए टेम्परेचर के लिए इसको यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए आप जो मेल्टिंग पॉइंट रखा गया है वो 0 न्यूटन और जो बॉइलिंग पॉइंट रखा गया है 33 न्यूटन रखा गया है। और जो लास्ट वाला है ये रिवर्स है, इसमें जो आपका लो पॉइंट है वो 150 है, इसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है वो 150 दे रखा है, 150 डेलीसेल, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट वो 0 डिग्री डेलीसेल दे रखा है। ओके, कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं यहाँ पे, केल्विन इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये आपका SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, उसमें जो आपका SI यूनिट है वो केल्विन है, यानी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए SI यूनिट में हम केल्विन का यूज़ करते हैं। ओनली K इज़ रिटन विदाउट डिग्री साइन। आप देख सकते हैं इन 8 जो स्केल्स है इसमें सिर्फ आप देख सकते हैं K, इसमें कोई डिग्री नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट जो है केमिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर यूजेस सेल्सियस स्केल। मोस्टली हम जो केमिकल या लेबोरेटरी में जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो सेल्सियस होता है। केल्विन स्केल इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट स्केल और थर्मोडायनामिक स्केल। केल्विन स्केल का ये दूसरा नाम भी है। जनरली क्लिनिकल थर्मामीटर यूजेस फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अगर हम सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और आपका केल्विन में 310 केल्विन है। आई होप आपको स्केल्स ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।